बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस के और एलएलबी के बेशुमार पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है पॉलिटिकल साइंस का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ। पॉलिटिकल साइंस का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब पहले तो ये देखना है कि सोशल साइंसेस कौन-कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल साइंसेस में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। उसमें सबसे पहले सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है और फिलॉसफी है। ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं ये सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। अब हम बारी-बारी देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ताल्लुक बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। बोथ आर क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन्स, दोनों बहुत ज़्यादा आपस में मिलते-जुलते हैं। जहाँ बहुत सारी इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। बहरहाल हम देखते हैं बोथ फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, यानी आपकी सोसाइटी में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन और अथॉरिटी का जो इस्तेमाल है मुआशरे के अंदर, उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह बोथ यूज सोशल थ्योरी टू एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना या सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों ही सोशल थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, बोथ डिसिप्लिन्स ड्रॉ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑन, किस पर ये बात करते हैं जी? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटीज जो होती हैं मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनको कैसे कायम किया जाता है। द डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इन शेपिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे फैमिली है, फ्रेंडशिप का एक हल्का है, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कैसे पॉलिटिकल बिहेवियर को डेवलप करते हैं, दोनों इस चीज़ पे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी कि पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। बोथ फील्ड्स आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर एंड वेल्थ इन द सोसाइटी। क्योंकि दोनों फील्ड्स जो हैं वो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन और मुआशरे के अंदर पावर की डिस्ट्रीब्यूशन और मनी की डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन जो है उसके बारे में है। अब हम बात करते हैं कि बोथ इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक टैक्सेशन, दोनों टैक्स के निज़ाम पर बात करते हैं। ट्रेड पॉलिसी पर बात करते हैं। गवर्नमेंट जो पैसे स्पेंड करती है, कहाँ स्पेंड करती है, किस तरह स्पेंड करती है, उसकी रेगुलेशंस पे बात करते हैं। इसी तरह जी बोथ फील्ड्स स्टडी हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट इकोनॉमिक आउटकम्स एंड सोशल वेलफेयर। दोनों इस चीज़ पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है इकोनॉमिकली, वो किस तरह अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को और किस तरह असरअंदाज होती हैं। इसी तरह जनाब, बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दोनों इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसीज जो हैं वो जो बनती हैं वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप से भी देखी जाती हैं और इकोनॉमी के लिए फिर इकोनॉमिक्स को भी कंसल्ट किया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं ये आपस में। Both areas of study share a common interest in understanding the interplay between politics and economics in the society। बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। पॉलिटिशियंस जो हैं उनको मुल्क चलाने के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है और इकोनॉमी किसी भी सोसाइटी को खुशहाल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। लिहाजा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं।
अब हम बात करेंगे जी साइकोलॉजी की कि उसका पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ताल्लुक है। दीज आर टू डिस्टिंक्ट फील्ड्स, ये दोनों वैसे तो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, बट दे शेयर इंपॉर्टेंट कनेक्शंस एंड इंटरसेक्शंस। दोनों आपस में कहीं ना कहीं मुंसलिक जरूर होते हैं, लेकिन अगरचे ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। पॉलिटिकल साइंस फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो तो फोकस करती है किस स्टडी को, गवर्नमेंट का और उसकी जो पॉलिसीज होती हैं उसको। वाइल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन साइकोलॉजी क्या करती है, वो ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करती है एंड मेंटल प्रोसेसेस, और जो उसकी सोच होती है उसका बिहेवियर होता है उसके बारे में आपके ख्यालात को हतमी शक्ल देती है, यानी आपको बताती है कि उसके ख्यालात किस तरह ऊपर नीचे होते हैं। इसी तरह political science has been influenced by philosophical research on topics such as, यानी political science जो है वो इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं philosophical research से। वो कौन से हैं, जैसे कि वोटर बिहेवियर, यानी वोट डालते हुए उसका वोटर का किस तरह माइंड सेट बनता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस तरह बनती है, एंड डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये सारी की सारी चीज़ों का इन्हिसार जो है साइकोलॉजी पर होता है। इसी तरह जी साइकोलॉजी कैन हेल्प to throw light on the psychological mechanism that underlie political behavior and decision making। यानी बात कहने का मकसद ये है कि political behavior और decision making जितनी भी होती है उसकी हेल्प के लिए आपको साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। Political science can inform psychological research on the topics such as, बिल्कुल इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का जिस तरह इन्हिसार साइकोलॉजी पर है, इसी तरह साइकोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस पर भी उसको इन्हिसार करना पड़ता है। किन टॉपिक्स पे, ग्रुप बिहेवियर पे, सोशल नॉर्म्स पे, यानी जो पाबंदियां होती हैं, असूल ज़वाबित होते हैं उस पे, एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर इन्हिसार करती है साइकोलॉजी, और ये किससे ताल्लुक है इसका, पॉलिटिकल साइंस के साथ। बिल्कुल इसी तरह अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक बनता है। पॉलिटिकल साइंस ऑफन रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज, यानी जो मौजूदा पॉलिसीज होती हैं या आने वाले वक्त में जो पॉलिसीज बनानी होती हैं उनका इन्हिसार किस पर होता है, इस चीज़ पे होता है कि वो स्टडी करें कि पीछे हिस्ट्री में ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहा है, कैसे मामलात रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में बेहतर पॉलिसीज बनाई जा सके उस इल्म की रोशनी में। और उससे हेल्प कहाँ से लेंगे हम, फिर हिस्ट्री से हेल्प लेंगे। इसी तरह कहा जाता है कि बेशक ये दोनों फील्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपस में इनका रिलेशनशिप बनता है, आपस में ये ओवरलैप करती हैं। किस तरह, बोथ फील्ड्स डील विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती हैं। इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में स्टडी का नाम है। हिस्ट्री भी इस पर स्टडी करती है और पॉलिटिकल साइंस भी स्टडी करती है, और मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं इंसानी तारीख के अंदर उस पर रोशनी तारीख डालती है, और उस पर आने वाले वक्त में डिसीजन मेकिंग करने के लिए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री का सहारा लेती है। और इसी तरह फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स एंड डिफरेंट गोल्स, और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एंगल से इन चीज़ों को स्टडी करके मुख्तलिफ किस्म के गोल सेट करती है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की रोशनी में। इसी तरह जी बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एम्प्लॉय सिमिलर रिसर्च मेथड सच एज, दोनों जो है रिसर्च मेथड जो है आपस में शेयर करते हैं एक जैसे, जिसमें आर्किवियल बिहेवियर रिसर्च, इसी तरह डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड ओरल हिस्ट्री, ये तमाम चीज़ें जो है सेम है हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी। Political science often use historical comparison to understand political phenomena, यानी political scientist जो हैं वो अक्सर स्टडी करते हैं हिस्ट्री को political phenomena को एक्सप्लेन करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का फिलॉसफी के साथ क्या ताल्लुक है। बोथ फील्ड्स है क्लोज रिलेशनशिप, दोनों का आपस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, एज बोथ फील्ड्स शेयर अ कॉमन कंसर्न विद द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दोनों का ताल्लुक इंसान और उसकी सोच से ही है। पॉलिटिकल साइंस हैज इट्स रूट्स इन फिलोसफी, इतना गहरा ताल्लुक है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस की जो जड़ें हैं वो फिलोसफी में गड़ी हुई हैं और वहां से ही निकलती हैं। मैनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ड्रा ऑन फिलोसफिकल थ्योरीज, बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उनका इन्हिसार किस पर होता है, फिलोसफिकल थ्योरीज पे, जिसमें क्या है, सच एज लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, socialism and anarchism to develop their ideas and understanding of political science, यानी पॉलिटिकल साइंस के आइडियाज को डेवलप करने के लिए और समझ करने के लिए और नजरियात की
रूह तक जाने के लिए आपको फिर फिलॉसफी का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह जी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफन एक्सप्लोर क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी। यानी पॉलिटिकल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं अक्सर क्वेश्चन रेज करते हैं इंसाफ पे, फेयरनेस पे यानी अदल पे, और इक्वालिटी पे, मसावात पे, इन देयर रिसर्च, अपनी रिसर्च के अंदर, विच आर सेंट्रल कंसर्न्स ऑफ मॉरल फिलॉसफी। और यही रूह है मॉरल फिलॉसफी की, यानी फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। बोथ फील्ड्स एक्सप्लोर द नेचर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन द सोसाइटी। दोनों फील्ड जो हैं सोसाइटी के अंदर नेचर ऑफ पावर और उसकी अथॉरिटी और उस पावर को इस्तेमाल करने और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ये थी जी एक रिलेशनशिप कि किस तरह हम रिलेट कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को और दूसरे सोशल साइंसेस को। मैं उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी और आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह आपस में ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें से कुछ आपने सीखा है तो सिर्फ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ भी देखनी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।